कांजी एक नॉर्मल लड़का जो अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार रहा था, तभी उसकी बहन को अचानक से ट्यूमर हो जाता है और उस बीमारी का इलाज न होने की वजह से उसकी बहन में वो फैल जाता है और उस वजह से उसकी बहन उस बीमारी के सामने नहीं टिक पाती और उसकी डेथ हो जाती है। और अब कांजी अपनी बहन की ऐसी बीमारी से मौत होने की वजह से सोच रहा होता है कि मैं बड़ा होकर ऐसा डॉक्टर बनूंगा जो इस बीमारी का इलाज खोजेगा। और अब हम देखते हैं कि कांजी बड़ा हो चुका है और उसने बहुत ही मेहनत करके जो वो बनना चाहता था वो बन चुका था और अब वो उस बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा है। इतनी मेहनत की वो बिना सोए 24 घंटे काम करता है और अब बहुत दिन बिना खाए और सोए काम करने की वजह से उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था, तो वो 40 मिनट की नींद लेने के लिए अपनी घड़ी में टाइम सेट करता है और सो जाता है। वो सोते हुए सोच रहा होता है कि किसी दिन मैं वो फार्मासिस्ट बन जाऊं जो इस बीमारी का इलाज ढूंढेगा, लेकिन उसकी ऐसी हालत की वजह से उसकी नींद में ही मौत हो जाती है। अब इसके बाद कांजी की आंखें खुलती है और वो देखता है कि उसके सामने एक छोटी लड़की है। वो लड़की कांजी को बताती है आपके ऊपर लाइटनिंग गिरी थी इसीलिए आप बेहोश हो गए थे। कांजी बहुत ही कंफ्यूज होता है और वो अपने शरीर को देखकर बोल रहा होता है कि ये क्या चल रहा है। और अब वो लड़की कांजी को बता रही होती है कि आपका नाम है फार्मा और आप फार्मा दी मेडिसिन है। अब फार्मा कुछ नहीं बोलता। वो लड़की उससे पूछती है क्या लाइटनिंग गिरने की वजह से आपने अपनी यादें खो दी है। इस पर फार्मा बोलता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। इसके बाद वो लड़की अपना नाम बताती है शार्लोट। वो बोलती है कि मैं आपकी सर्वेंट हूँ और कोई भी जरूरत हो तो आप मुझे बुला सकते हो। वो फार्मा को बोलती है आप मुझे लोटे बुलाना। अब इसके बाद फार्मा अपने शरीर से सारी बैंडेज हटा रहा होता है, तभी उसे अपने हाथ पर एक टैटू जैसा दिखता है। लोटे उसे बोलती है क्या आप ये भी भूल गई, ये पैंथियोस का साइन है जो मेडिसिन का भगवान है और आपका पूरा परिवार रॉयल फार्मेसियंस है और आपके पिता मास्टर ब्रूनो मेडिसियंस के आर्चडक रैंक पर है। अब फार्मा उससे पूछता है कि ये आर्चडक क्या होता है। इस पर लोटे उसे बताती है जो लोग अपने स्किल्स में बहुत ही माहिर होते हैं। अब इसके बाद लोटे फार्मा को अपने पूरे परिवार की तस्वीरें दिखाती है। अब उनमें उसके पिता और माँ और एक बहन होती है और उसका बड़ा भाई बाहर विदेश में पढ़ाई कर रहा है। फार्मा लोटे से पूछता है क्या हम इस दुनिया में मैजिक भी कर सकते हैं। इस पर लोटे बोलती है क्या आप सब कुछ भूल गए, डिवाइन आर्ट इस्तेमाल करना तो नोबिलिटी की निशानी है और अगर ऐसा हुआ तो आपकी पहचान और आपका स्टेटस छीनकर आपको बेदखल कर दिया जाएगा। अब फार्मा उसे बोलता है कि मैं ये सब याद रखूंगा। इसके बाद फार्मा अपने कमरे में होता है और लोटे ने उसे मैजिक के बारे में बताया होता है, तो वो मैजिक करने की कोशिश कर रहा होता है और अब वो अपने दिमाग में पानी की तस्वीर बनाता है। अब उसके हाथों में बहुत सारा पानी आ जाता है। वो घबरा जाता है क्योंकि उसे मैजिक को बंद करना नहीं आता था, इसलिए वो सारे पानी को खिड़की से बाहर फेंक देता है। अब वो बहुत सारी चीजें बनाता है जो उसने पिछली जिंदगी में देखी थी और उसे पता चलता है कि मैं वाटर के अलावा और भी एलिमेंट यूज कर सकता हूँ। अब इसके बाद लोटे वहां पर आती है। वो उससे पूछती है क्या आप अपनी मेडिकल नॉलेज भूल गए हो। वो फार्मा को बोलती है आप ध्यान रखना आपके पिताजी खाते समय कुछ भी पूछ लेते हैं। अब इसके बाद खाने का समय होता है। फार्मा खाने के लिए जाता है। अब इसके बाद वो खाना खा रहे होते हैं और फार्मा के पिताजी उससे कुछ सवाल पूछ लेते हैं। इस पर फार्मा बता देता है क्योंकि वो तैयारी कर गया था। इसके बाद फार्मा के पिताजी उससे बोलते हैं अब तुम ठीक हो गए हो तो तुम कल से इलियानोरे के साथ अपना लेसन शुरू कर सकते हो। इसके बाद फार्मा इलियानोरे के पास होता है अपनी क्लास के लिए और वो उससे बोलती है आज तुम बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहे हो। इस पर फार्मा उससे पूछता है कि आप क्या बात कर रही हो। वो उसे बोलती है कि तुम पहले जैसे नहीं लग रहे, तुम पहले जैसे बिल्कुल भी बर्ताव नहीं कर रहे। इसके बाद फार्मा उसे बता देता है कि लाइटनिंग गिरने की वजह से मैंने अपनी यादें खो दी है। इसके बाद इलन मान जाती है और वो उससे पूछती है क्या तुम्हें डिवाइन आर्ट याद है। अब फार्मा को इनके बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो इलन उसे फिर से बेसिक से सिखाती है। अब इसके बाद वो मैजिक की प्रैक्टिस करने के लिए फार्मा को अपना वॉन्ड देती है। इसके बाद फार्मा मैजिक यूज करता है तो वो बहुत ही ज्यादा मैजिक यूज कर देता है। उसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और एलन दूर जाके गिरती है। इसके बाद वो फार्मा को बोलती है आज तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हारी पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब इसके बाद फार्मा का मैजिक लेवल चेक करने के लिए वो कुछ लाती है और वो फार्मा को पकड़ाती है और फार्मा जैसे ही उसे पकड़ता है वो टूट जाता है। अब इसके बाद वो फार्मा के हाथ पर पैंथियोर्स का निशान देख लेती है। अब वो फार्मा को बोलती है कि इस निशान के बारे में तुम किसी को भी मत बताना। इस पर फार्मा बोलता है कि मैं इसे सीक्रेट रखूंगा। वो एक बेंच पर बैठे हुए होते हैं। एलन के चश्मे खो गए होते हैं तो उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। फार्मा उसे बताता है अपनी उंगलियों को ऐसे मिलाकर आप चश्मा बना के देख सकती है। फार्मा अपनी उंगलियों को मिलाकर देख रहा होता है एलन की तरफ, तो उसे दिखता है कि एलन को अपनी उंगली पर चोट लगी है। फार्मा उसकी उंगली को पकड़ता है तो एलन उसे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे यहाँ पर चोट लगी है। फार्मा बताता है कि मैं अपनी उंगलियों को ऐसे मिलाकर देख रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है कि आपको यहाँ पर चोट लगी है। अब इसके बाद एलन फार्मा से डरने लगती है और वो देखती है कि फार्मा की कोई शैडो भी नहीं है और वो वहाँ से भाग जाती है। अब नेक्स्ट डे फार्मा के पिताजी उसे बता रहे होते हैं कि इलियानोरे को बुखार है इसीलिए वो तुम्हें आज सिखा नहीं पाएगी। अब वो फार्मा को कुछ दवाई देते हैं इलियानोरे को देने के लिए और उसमें फार्मा अपनी कुछ बनाई हुई दवाई मिलाकर इलियानोरे को देने के लिए जाता है। अब इलियानोरे उससे मिलने के लिए कवच पहनकर आती है और उसे लग रहा होता है कि फार्मा उसे मारने के इरादे से यहाँ आया है। अब फार्मा उसे बताता है कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है और मेरे पिताजी ने दवाई दी है, मैं तो बस देने आया था और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी ट्यूटर बनी रहे। अब इसके बाद एलन मान जाती है और वो उसे सिखाना स्टार्ट करती है। अब फार्मा अपने घर पर होता है और वो अपनी आई से सारे नौकरों की बीमारियों को देख रहा था। अब फार्मा अपने सारे सर्वेंट के लिए दवाई बनाता है ताकि वो उन्हें बीमारियों से ठीक कर सके। इसके बाद वो घर में सारे काम करने वालों को दवाइयाँ देता है। अब सारे सर्वेंट बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि उन्हें कभी अपने मास्टर
से ऐसी दवाइयाँ नहीं मिली। ऐसा इसीलिए क्योंकि फार्मा की फैमिली सिर्फ रॉयल लोगों के लिए दवाइयाँ बनाती है। अब इसके बाद फार्मा खाना खाने के लिए जाता है और उसकी सिस्टर वहाँ पर नहीं थी। अब फार्मा पूछता है तो उसके डैड बताते हैं कि उसे चिकन पॉक्स हुआ है। अब फार्मा सोच रहा होता है तो ये बीमारी इस दुनिया में भी है। अब फार्मा अपनी नॉलेज से कुछ दवाई बनाता है जो उसने पिछली जिंदगी में सीखी थी और वो उसे खाने के साथ ले जाता है ताकि उसके पिताजी को पता न चले। फार्मा उसे वो दवाई खाने में मिलाकर खिला देता है। वो उसे बोलता है कि तुम्हें किसी को बताना नहीं है, ये हमारा छोटा सा सीक्रेट है। अब इसके बाद फार्मा की सिस्टर ठीक हो जाती है और उसके पिताजी उससे कुछ सवाल पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम्हारा पेट ठीक है। वो पूरी तरह से ठीक थी और फार्मा के पिताजी बोल रहे होते कि तुम्हारी रिकवरी तो बहुत ही जल्दी हो गई। और अब फार्मा के पिताजी को कुछ ज्यादा पता नहीं था तो वो कुछ नहीं पूछते। अब इस दुनिया में माइक्रोस्कोप जैसा कुछ नहीं था तो फार्मा अपने लिए एक छोटा माइक्रोस्कोप बनाता है। अब वहाँ पर एक सर्वेंट आता है, वो बताता है कि मास्टर आपसे मिलना चाहते हैं। फार्मा उनके पास जाता है तो वो बोलते हैं कि जाने के लिए तैयार हो जाओ, हमें एम्प्रेस के महल में जाना है। इसके बाद फार्मा और उसके पिताजी महल में होते हैं। वहाँ क्वीन का आदमी उन्हें बताता है कि उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है और वो उनको क्वीन के पास ले जाता है। ब्रूनो क्वीन का ब्लड टेस्ट करता है और वो बताता है कि क्वीन के बचने का कोई चांस नहीं है और उन्हें कैंसर है। अब वहाँ सारे लोग क्वीन मरने वाली है सोचकर उसका इंतजाम करने लग जाते हैं। अब फार्मा अपनी आई से देख रहा होता है तो उसे पता चलता है कि क्वीन के अंदर वो बहुत ही ज्यादा फैल चुका है। अब फार्मा क्वीन के पास जाके उनको ट्रीट करने की इजाजत मांगता है और क्वीन उस पर विश्वास करके उसको परमिशन दे देती है। फार्मा पिछली जिंदगी की नॉलेज की मदद से क्वीन के ट्रीटमेंट के लिए दवाई बना रहा था, तभी उसके पिताजी वहाँ का दरवाजा तोड़कर आ जाते हैं जो फार्मा ने अपनी मैजिक की मदद से बंद कर रखा था। वो बोलते हैं कि व्हाइट डेथ का इस दुनिया में कोई भी इलाज नहीं है। इस पर फार्मा बोलता है तो आपको पहले से पता था ये व्हाइट डेथ है। अब फार्मा बोलता है मैं जो मेडिसिन बना रहा हूँ वो काम करेगी और ये मेडिसिन आपको भी लेनी चाहिए। ब्रूनो फार्मा पर हमला करने लग जाता है लेकिन फार्मा बहुत ही आसानी से बच जाता है और वो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी आइस की वॉल खड़ी कर देता है। अब उसके पिताजी को पता चल जाता है कि ये पुराना वाला फार्मा नहीं है। अब इसके बाद वो फार्मा की डायरी देख लेते हैं वहाँ रखी हुई और वो पूछते हैं कि ये क्या है। इस पर फार्मा बताता है जब मुझ पर लाइटनिंग गिरी तो मैंने ये सब कुछ सपने में देखा था। फार्मा के पिताजी ये सब सुनने के बाद वहाँ से चले जाते हैं और फार्मा अपनी दवाई बनाकर क्वीन के पास लाता है। वो क्वीन को अपनी माइक्रोस्कोप की मदद से उनका ब्लड दिखाता है जिनमें बहुत सारे बैक्टीरिया फैल चुके थे। वो क्वीन को दवाई देता है और उसके साथ वो दवाई खुद भी लेता है जिससे लोगों को उस पर भरोसा हो। क्वीन दवाई ले लेती है। फार्मा बताता है आपको ये दवाई कुछ दिन और लेनी होगी, उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इसके बाद फार्मा और उसके पिताजी घर पर आते हैं। फार्मा उन्हें दवाई देता है। इसके बाद फार्मा उन्हें बोलता है क्यों ना हम साथ में मिलकर इस मेडिसिन के रास्ते को और भी आगे ले जाएं। अब इसके बाद फार्मा अपनी पिछली जिंदगी की नॉलेज उसके पिताजी के साथ भी शेयर करता है। उसके पिताजी उसे बताते हैं मैंने सुना है महल में किसी ने व्हाइट डेथ लाने की कोशिश की थी, इसका मतलब है कोई है जो मेजेस्टी को मारना चाहता है। अब फार्मा फिर से महल में जाता है क्वीन के ट्रीटमेंट के लिए। हम पर एक क्वीन का आदमी होता है जो फार्मा को बताता है मैंने सुना है क्वीन तुम्हें रिवॉर्ड देने का सोच रही है। फार्मा क्वीन के पास जाता है और वो बोलता है मुझे लगता है कि मेडिसिन अच्छे से काम कर रही है और क्वीन उसे बताती है कि हाँ मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब फार्मा के ट्रीटमेंट के बाद क्वीन धीरे धीरे ठीक होने लगती है और कुछ दिनों बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो रिवॉर्ड के तौर पर फार्मा के डैड ब्रूनो को एक टेरिटरी देती है और वो फार्मा को भी एक रॉयल ऑफिशियल फार्मासिस्ट बनाती है और इसके साथ वो फार्मा को कैपिटल में फार्मेसी ओपन करने का परमिशन देती है और सारा खर्चा वो उठाएगी। अब फार्मा के घर पर क्वीन के भेजे हुए कुछ आदमी आते हैं। फार्मा को बोलते हैं कि आज से ही हमें कंस्ट्रक्शन का काम चालू करना होगा। फार्मा उन्हें बताता है मैंने अभी तक ब्लूप्रिंट डिसाइड नहीं किए हैं। वो लोग फार्मा को बोलते हैं अगर आज हमने काम चालू नहीं किया तो क्वीन हमसे नाराज हो जाएगी। इसके बाद फार्मा एक ब्लूप्रिंट बनाता है और इसके बाद वो लोग अपना काम चालू कर देते हैं और फार्मा अपनी गलती की वजह से अपनी फार्मेसी का नाम पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी रख लेता है। इसके बाद वहाँ पर एक आदमी आता है जो फार्मा को वहाँ पर काम करने वाला लड़का समझ लेता है, लेकिन फार्मा उसे बताता है मैं यहाँ का मालिक हूँ। और वो आदमी फार्मा को बोलता है मुझे माफ करना और वो उसे बताता है कि मैं यहाँ पास की एक फार्मेसी उसका मालिक हूँ। वो फार्मा से यहाँ उसकी मेडिसिन का रेट पूछने आया होता है और फार्मा उसे बताता है कि हम बहुत ही लो प्राइस पर बेचेंगे। इस पर वो आदमी उस पर गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ पर एलन आती है और वो आदमी एलन से डरकर वहाँ से चला जाता है। अब देखते हैं कि फार्मा एलन और लोटे को वहाँ पर काम करने के लिए रख लेता है, लेकिन फार्मा को अभी भी एक अकाउंटेंट की जरूरत थी। इसके बाद शाम हो जाती है। फार्मा अपने घर पर जाता है जहाँ पर सारे लोग उदास होते हैं और कुछ लोग रो रहे होते हैं क्योंकि उनका अकाउंटेंट सेड्रिक पैरों की प्रॉब्लम की वजह से नौकरी से रिटायर हो रहा है। फार्मा सेड्रिक से बोलता है अगर आपके पैर ठीक हो जाए तो आप फिर से काम करना चाहोगे? तो सेड्रिक उसे बोलता है हाँ मुझे बहुत ही खुशी होगी। इसके बाद फार्मा अपने पिताजी के पास जाता है। वो बोलता है कि मैं सेड्रिक को हायर करना चाहता हूँ अपने अकाउंटेंट के तौर पर। अब उसके पिताजी फार्मा को परमिशन दे देते हैं। साथ में उसके पिताजी उसको फार्मेसी चलाने के लिए बहुत सारे पैसे देते हैं जिसे वो फार्मेसी में जरूरत पड़ने पर खर्च कर सके। फार्मा उन्हें बहुत ही बड़ा शुक्रिया बोलता है। तो हेलो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर कुछ नया देखना चाहते हो तो सामने आई हुई वीडियो पर क्लिक करो।